अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता हेलो 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 चलो हेलो मुंह के गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। वालेकुम अस्सलाम। और चाचा खैरियत है? आपकी तबीयत कैसी है? क्या तो गरम गरम ही रहती है। अरे तो आप क्यों आ गए? आप घर पर रहते और इनके वालिद साहब को भेज देते और आप घर पर रहकर अल्लाह अल्लाह करते। अरे मौलाना साहब, इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाली गई है और ये बच्चे 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे, आज भी नहीं गए। पढ़ाई का कितना नुकसान। अच्छा आप ये बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया था? अरे चाचा, हम आपको इन बच्चों के सिलसिले में पिछले 1 हफ्ते से बुला रहे हैं और आप है कि आ जाए, वो भी स्कूल जाते हुए। वाह चाचा वाह, इससे मालूम होता है कि आपके नजदीक दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि हम स्कूल की 2 दिन की गैर हाजिरी पर आपको इतना अफसोस हो रहा है और मदरसे की हफ्ते भर की गैर हाजिरी से आपके पेशानी पर बल भी नहीं आता। अरे मौलाना साहब, मैं कमजोर बूढ़ा आदमी इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठा सकता? ये जिम्मेदारी इसकी बाप की होनी चाहिए। तो अब इनके वालिद साहब को ही बुलाना होगा। हाँ, फोन लगाइए इनके बाप को। ये लीजिए चाचा। हेलो बेटा, मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। मदरसा अबू बकर में ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो अभी आ रहा है। ठीक है चाचा, जब तक इनके वालिद साहब आते हैं तब तक आप इनका सबक सुन लीजिए। बेटा अलकमा, खड़े हो जाइए, हरकत का बयान सुनाइए आप। तख्ती नंबर 3, हरकत का बयान नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। नंबर 2, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। नंबर 3,
बा नंबर 4 अलिफ हमेशा हरकत और जज़्म से खाली होता है और हमजा कभी खाली नहीं होता। चलिए बेटा, माशाअल्लाह। बेटा साहब आप खड़े हो जाइए, आप सूरह फातिहा सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। चलिए बेटा, माशाअल्लाह। आफिया अब आप खड़े हो जाइए, आप सूरह काफिरून सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला तुम आबिदून मा अअबुद। बस बेटा, माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बैठिए। कुबा बेटी आप खड़ी हो जाइए, आप खाना खाने की सुन्नतें सुनाइए। खाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतें। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 3 एक जन या 2 जनों बैठना। माशाअल्लाह। बेटी बैठ जाओ। बेटा आशाज अब आप खड़े हो जाइए और पानी पीने की सुन्नतें सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर बस बेटा, पीना। माशाअल्लाह। आप बैठिए। अब अरबिया बेटी तुम खड़ी हो जाइए और सोने से पहले की दुआ सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा। ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। माशाअल्लाह। बेटी आप बैठ जाइए। अबू हुरैरा अब आप खड़े हो जाइए और आप पानी पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पीने की बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना हज़बन फुरातम बिरहमतिही व लम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। तर्जमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपनी रहमत से मीठा पानी पिलाया और उसको हमारी गुनाहों की वजह से
वाह बेटे माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई साहब खैरियत है? हाँ मौलाना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मौलाना साहब, कई दिन से आना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। और मौलाना मुझे आपसे शिकायत है। कैसी शिकायत भाई साहब? आप लोग मेरे बच्चे को सबक में आगे ही नहीं बढ़ाते। कितने दिन से मेरे बच्चे आपके मकतब में पढ़ रहे लेकिन अब तक उनका अम्मा पारा ही चल रहा है। अरे भाई साहब, यही बात समझाने के लिए तो हमने आपको आज यहाँ बुलाया है। आप ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके बच्चे कई दिनों से हमारे मकतब में पढ़ रहे हैं और उनका अभी तक अम्मा पारा ही चल रहा है। तो उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ बच्चों को पहले 1-1.5 साल तक नूरानी कायदा और 14 मज़ामीन यानी 14 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुरान शुरू होता है। कुरान सही तलफ्फुज और तजवीद के साथ अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, जिसमें लगभग 3 साल लग जाते हैं। और दूसरी बात, आप अपने बच्चों का हाजिरी कार्ड तो चेक करिए। दिसंबर के महीने में 13 दिन गैर हाजिर, जनवरी के महीने में 10 दिन गैर हाजिर, फरवरी के महीने में 12 दिन गैर हाजिर। और आपके बच्चों का पिछले 2 साल का हाजिरी कार्ड ऐसा ही है। जब आपके बच्चे 3 महीने में 1 महीना गैर हाजिर रहेंगे तो आप ही बताएं वो क्या पढ़ाई करेंगे और क्या इम्तिहान देंगे। और जिस दिन हाजिर भी होते हैं तो उस दिन आपके घर से फोन आ जाता है कि मौलाना साहब हमारे बच्चों को जल्दी भेज दीजिएगा, फुला दावत में जाना है और फुला जगह पार्टी में जाना है। अब आप ही बताइए चचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। लेकिन मौलाना साहब, ये तो मकतब के लिए घर से रोज निकलते हैं। तो पूछिए इनसे आखिर ये जाते कहाँ हैं? क्यों बेटा, मकतब के लिए रोज निकलते और कहाँ जाते हो? मैदान में खेलने। मौलाना साहब, अगर ये पाबंदी से मकतब में ना आए तो मारे इनको। अरे भाई साहब, आप इनको मारने की बातें करते हैं। हम तो इन्हें हाथ भी लगाएं तो आपके घर से फोन आ जाता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की पूरी निगरानी करें और महीने में कम से कम एक बार बच्चों की तालीमी कैफियत मालूम करने के लिए उनके उस्ताद से मिलें। और चचा, आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप इन बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ने की जिम्मेदारी लेती हो, उसी तरह आप इन्हें मकतब छोड़ने की भी जिम्मेदारी ले लें। इससे इंशाअल्लाह आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और इन बच्चों को बड़ा फायदा होगा और इनकी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। अरे बेटा, ये देखो तुम्हारे दादाजी की उम्र हो गई है, कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो बुढ़ापे में पछता रहा हूँ। अरे चचा, आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी बड़ी उम्र में ही इल्म हासिल किया। अगर आप चाहें, हमारे मकतब हजरत अबू बकर सिद्दीक में तालीम बालिगान भी चलता है, जिसमें वो बड़ी उम्र के लोग तालीम हासिल करते हैं जो बचपन में इस्लामी तालीम से महरूम रह गए। अगर आप चाहें तो दाखिला ले लें। ठीक है मौलाना साहब, मुझे 2 बच्चों और 3 बड़ों का एडमिशन फॉर्म दे दो। ये लीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने सही रहा और आपने मिलकर बड़ा फायदा हुआ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले एक एक करके बच्चों को उतारिएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने कि तालीम की अहमियत